माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रुथ 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके साथ जिसने बुरा किया है, आपको हर्ट किया है। अगर कुछ भी गलत हुआ है आपके साथ, आपको अगर किसी ने बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं, तो उनको क्या उनकी कर्मा मिलेगी या नहीं, ये हम आज देखेंगे। ये है आज की टॉपिक्स। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। कोई भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं और कोई भी राशि के लोग ये देख सकते हैं। और जब ये रीडिंग आपके सामने होगी, ये आपके लिए होगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। और मेरी जो ये रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज की रीडिंग है, ठीक है। तो 100% रेजोनेट आपके साथ नहीं भी हो सकती है। जितनी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट होती है उतना ही आप रखें। बहुत ज़्यादा ओपन माइंड होकर और पॉजिटिविटी में रहकर रीडिंग को देखना है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। एंजल, डिवाइन, गॉड, प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर उनके साथ किसी ने बुरा किया है, उनको हर्ट किया है, उनको बहुत ज़्यादा जलस करते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, तो उनको क्या उनकी कर्मा मिलेगी या नहीं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज माय स्पिरिट गाइड करें, प्लीज माय एंसेस्टर्स गाइड करें। एंजल प्लीज गाइड करें। एंजल प्लीज गाइड करें। पहली आई है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा की बात हुई और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आई है, देखिए यहाँ पे है, पहली है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप अपनी लाइफ में इस इंसान की वजह से, जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, उनकी वजह से आप दुखी हो, ठीक है। आपको कोई ना कोई वजह से दुख मिला है, हर्ट किया है उस इंसान ने। और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लिए मुझे लगता है यहाँ पे जस्टिस होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल कुछ ना कुछ गेन हो सकती है आपको। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी एक अबंडेंट खुशहाली फैमिली होगी। अगर अभी तक आप खुश नहीं हो, आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आप खुश नहीं हो, सबके साथ नहीं हो, एक हैप्पी फैमिली जिसको कहते हैं, सुखी संपन्न फैमिली, वो आपकी नहीं है, तो होगी, ठीक है। अभी नहीं है तो फ्यूचर में होगी। और अभी है, अगर आपकी इस फैमिली को देखकर, आपकी जो एबंडेंस है उसको देखकर कोई जलते हैं, आपकी बुरा चाहते हैं, तो कोई लाभ नहीं होगी। आप जैसे हो वैसे ही रहेंगे और भी ज़्यादा ग्रोथ आपकी होगी।
देखिए यहाँ पे भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन आप मेंटली खुश नहीं हो सकता है आपकी फाइनेंशियली लॉस नहीं है उतना ज़्यादा, आप फाइनेंशियली आप ठीक हो, स्टेबल हो, लेकिन आपकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। उस इंसान ने आपकी शांति भंग कर दी है, शांति नहीं है आपके मन में, आपकी लाइफ में शांति नहीं है, पीसफुली आप सो नहीं पाते हो। ठीक है, यहाँ पे है हाई प्रेस्टिस, तो आप एक इंट्यूटिव लेडी हो सकती हो और आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकती है। जो पर्सन आपकी बुरा चाहते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, आपको जेलस फील करते हैं आपको देखकर, हो सकता है वो कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक जान सकते हैं, तंत्र विद्या वो जान सकते हैं, जानकारी रखते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो किसी से वो करवाते हैं, नहीं तो फिर उस टाइप के लोगों के साथ उनकी उठना बैठना है, जान पहचान है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से कहती हूँ, जो आपकी बुरा चाहते हैं, आपको जलस करते हैं, आपको हर्ट करना चाहते हैं, ये इंसान अगर खुद तंत्र विद्या नहीं जानते हैं, ब्लैक मैजिक नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी ये इंसान, पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो ये सब नहीं भी करते हैं तो फिर भी वो इस विषय में, इस सब्जेक्ट में जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और उस टाइप की लोगों के साथ उनकी उठना बैठना है, जान पहचान है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कर्मा तो चलेगी, कर्मा यहाँ पे होगी और जस्टिस भी होगी। ठीक है, और क्योंकि कर्मा सबको भुगतनी पड़ती है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ती है, मुझको आपको किसी को नहीं छोड़ेगी कर्मा। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, डीएनए पे आ जाती है, डीएनए तक दूषित हो जाती है कर्मा की वजह से आपकी डीएनए तक दूषित हो सकती है। ठीक है, आपकी कर्मा की वजह से डीएनए तक करप्टेड हो जाती है। सात पीढ़ियों जो बोलते हैं ना, सात पीढ़ी दर ये कर्मा की बाढ़ चलती है, अभिशाप चलती है। अगर आपके पिता माता ने कोई भी अच्छी कर्म की है तो इसकी ब्लेसिंग्स भी आपकी 7 पीढ़ी दर चलेगी, डीएनए तक। अगर बुरे काम किया है तो इसके इफेक्ट भी पड़ेगी, वो भी 7 पीढ़ी दर चलेगी, बुरा भी चलेगी, अच्छाई भी चलेगी। जैसे हम कहते हैं ना, प्रॉपर्टी मिलते हैं हमको, ग्रैंडफादर से फादर को मिलती है, फादर से आपको मिलेगी, आपसे आपकी बेटा बेटियों को मिलेगी, उनसे फिर उनके बेटे बेटियों को मिलेगी, ऐसे चली आती है ना पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी। तो वैसे ही आपकी कर्म, गुड कर्मा, बैड कर्मा, दोनों ही 7 पीढ़ी दर चलती है, डीएनए तक दूषित हो जाती है। ऐसी चीज है कर्मा, तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, सब कुछ करनी चाहिए। कर्मा नहीं छोड़ेगी। अगर इस जन्म में आपको पूरी की पूरी कर्मा रिटर्न नहीं हुई तो फिर से आपको जन्म लेनी पड़ेगी इस कर्मा को खत्म करने के लिए, लेकिन कर्मा तो मिलेगी। ठीक है, किसी के मन में क्वेश्चन आ सकती है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, बुरा क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा काम करती हूँ, सबकी अच्छा ही सोचती हूँ, मेरे साथ ही क्यों? तो इसलिए कि आप पिछले जन्म में और एक पिछले जन्म में और एक पिछले जन्म में आप क्या किया हो ये आपको अभी पता नहीं है, आप भूल गए हो। अभी इस जन्म में आप अच्छा कर रहे हो तो करो, ये चिंता मत करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रही है, जो हो रही है वो तुम्हारी कर्म है, पिछले जन्म की आपकी कर्म है। इस जन्म में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अगले जन्म के रास्ते आप क्लियर कर रहे हो, अगली जन्म आपको सुख मिलेगी, अच्छी जीवन मिलेगी। ठीक है, तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ती है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ना
आप कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे रखे हो। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, बुरा बर्ताव किया है, हर्ट किया है, कुछ भी लॉस किया है, जो कुछ भी किया है, आप उसको अपमान, आपको आपको कुछ कहा है, बुरा भला कुछ भी कहा है, तो उस बात को आप पकड़ के बैठे रखे हो। कुछ भी बैड बिहेवियर आपके साथ किया है, आप भूले नहीं हो। ठीक है, तो कहना बहुत इजी है कि आप लेट गो करें, लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको लेट गो करनी चाहिए। क्यों? खुद की ग्रोथ के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको लेट गो करनी ज़रूरी है, नहीं तो आप स्टक होके रह जाएंगे एक जगह पे, और आपकी जो एक डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं होगी। आपकी जो आगे की लाइफ है वो नहीं चलेगी, स्टक होके रहेगी। ठीक है ना? आप क्या करेंगे? आप गॉड के सामने सरेंडर कर दो। आप ईश्वर को कह दो कि तुम जानो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तुम तो सब कुछ जानते हो। क्योंकि देखिए, गॉड की सीसीटीवी कैमरा जो होती है ना, गॉड की जो सीसीटीवी कैमरा होती है वो 24 आवर्स चलती रहती है। ठीक है, वो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं सब कुछ। तो आप कहो उनको कि मैं तुमको सरेंडर करती हूँ, तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब जानते हो मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, तुम जस्टिस करोगी, तुम मुझे जस्टिस दोगी, तुम जजमेंट करना क्या सही क्या गलत। ऐसा कह के आप लेट गो कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दुख है तो आप लिखिए, एक एक पेज पे आप लिखिए, पूरी बात लिख के उसको जला दीजिए, और इसकी जो एशेस है वो आप यूनिवर्स में दे दीजिए। ठीक है, यार में आप दे दीजिए यूनिवर्स में, नहीं तो आप स्टक रह जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा रोना आती है, आप रो लो, देखना बहुत ज़्यादा हल्का फील करोगे। अगर कुछ भी ऐसा बात है, कह नहीं पा रहे हो किसी से भी, तो आप लिख लो, एक पेज पे लिख के वो जला दो। जला कर उसकी जो एशेस है उसको आप यूनिवर्स में दे दो। ठीक है, उससे आपकी जो ब्लॉकेज है वो दूर होगी, आप हल्का महसूस करेंगे, आपके अंदर से एक नेगेटिविटी जाएगी। और ये फिर है यहाँ पे 8 ऑफ वर्ड्स। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी आपको जलस करते हैं, कोई लाभ नहीं है जलस करने से, आपकी ग्रोथ नहीं थमेगी। आपकी जो ग्रोथ होना है होगी, आपकी लाइफ में जो होना है होगी। आपको जो चीज़ पाना है आप पाके ही रहेंगे। जिसको यहाँ पे जो मिलना है वही मिलेगा, वही मिलेगी, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। आपको जो मिलना है वही आपको मिलेगी। अगर आप उससे भी ज़्यादा आशा करते हो, नहीं मिलेगी, और कम भी करते हो तब भी नहीं मिलेगी। जो मिलना है आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। अगर गॉड की ब्लेसिंग्स रिसीव करना है तो आपको फिर उस एनर्जी में रहना है। ठीक है, कि आप उनकी ब्लेसिंग्स भी रिसीव कर पाओ। यहाँ पे है द वर्ल्ड। तो हो सकता है आप कहीं पे घूमने जा सकते हो, अब्रॉड भी आप जा सकते हो। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी आप जगलिंग कर रहे हो सकता है आपके सामने 2 डिसीजन है, कोई भी डिसीजन ये हो सकती है। 2 डिसीजन के बीच आप जगलिंग कर रहे हो, कौन सा डिसीजन ले और कौन सा नहीं ले। यहाँ पे है द स्टार। तो आप खुद को बैलेंस करके रखे हो, लेकिन आप ना खुद को जोर जबरदस्ती करके बैलेंस मत करो। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत एंगर है, बहुत ईगो है, बहुत एंगर इश्यूज है। ठीक है, तो लेकिन आप ऊपर से बहुत बैलेंस दिख रहे हो, आप दिखा रहे हो ऊपर से बहुत ज़्यादा बैलेंस हो आप, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ टूटी हुई है, बहुत कुछ फूटी हुई है, बहुत कुछ आपकी बिखरी हुई है। अंदर से आप बिखरी हुई हो, लेकिन ऊपर से आप दिखा रहे हो कि हाँ मैं बैलेंस में हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये बात सही नहीं है। आपको रोना है, आप रो लो, उस बात को याद करो, एक दिन बहुत सारी रो लो। तो आप, मैं जैसे कहा है, पेपर्स पे आप लिखो, उसको जला दो, इस पेपर को, एशेस को यूनिवर्स में दे दो, यूनिवर्स ले लेगी आपकी दुख। फिर देखना आपको कितना हल्का और शांति महसूस होती है, पीस मिलेगी आपको। आपकी लाइफ में पीस नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर पीस नहीं है। यहाँ पे है
सिक्स ऑफ वंड्स, तो हो सकते हैं कुछ भी सेलिब्रेशन हो सकती है, आपके घर में सेलिब्रेशन हो सकती है, यहाँ यहाँ नहीं तो फिर अगर बाहर में कुछ सेलिब्रेशन है उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकती हो। कोई शादी पे आप जा सकती हो, आपके घर में शादी हो सकती है, कोई ओकेजन हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कुछ भी सेलिब्रेशन यहाँ पे हो सकती है, आपकी सक्सेस हो सकती है, सक्सेस की सेलिब्रेशन कर सकती हो, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। मेजर आर्कन से हम देखेंगे और क्या क्या होगा, मेजर कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होंगी या नहीं। चैरियट, हाँ आपकी इस वक्त ट्रेवल हो सकती है। एम्परर, तो आपके अंदर ईगो है, ठीक है, तो आप ईगो से ऑपरेट करते हो मुझे लगता है, तो इस ईगो को आपको छोड़नी पड़ेगी। द वर्ल्ड, तो आपको अभी घूमने जा सकते हो, ठीक है, एब्रोड भी आप जा सकते हो। टावर, तो हो सकते हैं अभी आप किसी मोमेंट से गुजर रही हो, नहीं तो फिर गुजरोगे। कुछ ना कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में हुई हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स इस टावर से मैं समझ रही हूँ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल बड़ा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। हो सकते है उस इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आई है, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बुरा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पेन में हो। देखिए जजमेंट, मैंने कहा ना आपको जजमेंट मिलेगी, यहाँ पे देखिए जजमेंट, यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपको जजमेंट मिलेगी, गॉड आपके लिए जजमेंट देंगे। बॉटम ऑफ द डेक है द फुल, तो अभी आपको गो विद द फ्लो जाना चाहिए, जैसा कि मैं अभी कहा है कि अभी आप गो विद द फ्लो जाओ, गॉड के सामने खुद को सरेंडर करो, उनके ऊपर सब कुछ समर्पित कर दो, फिर आप एक शांति मिलेगी आपको, ठीक है, आपको पीस मिलेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगी ईश्वर करेगी। तो यहाँ पे देखिए जजमेंट है, आपको जजमेंट जरूर मिलेगी। लेटिंग गो, मैंने कहा ना अपना लेट गो कीजिए, आपके साथ जितना भी बुरा कुछ हुआ है, ठीक है, आप कह सकती हो, कहना बहुत इजी है, आपके साथ होते तो समझते, लेकिन सबकी लाइफ में ना एक ना एक आप स्टोरी है। अगर आप कहो कि आपके लाइफ में होती तो आप समझते, जिसके साथ होता है वही समझते हैं, लेकिन ये भी आप जानिए कि सबकी लाइफ में एक ना एक स्टोरी होती है, ठीक है। तो लेट गो करना कठिन है, इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। एलोननेस, अभी आपको बहुत अकेला रहना पसंद है, ऐसा हो सकता है आपको शोर शराबा, बहुत सारे लोगों के बीच रहना, हंसना घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, आपको अकेला रहना में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये हो सकती है। और आप बहुत ज़्यादा एलोननेस भी फील करते हो, अकेलापन फील करना जिसको कहते हैं। अब तो अकेले रहना पसंद करते हो, लेकिन आपकी लाइफ में अकेलापन भी है, ठीक है, आप उसको भी फील करते हो कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ या तो फिर अकेला हूँ, खुद को ना बहुत ज़्यादा एलोन फील करते हो, ठीक है, आपको लगता है कोई नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ, ठीक है। आप ईश्वर को माता पिता अपनी बना लो, सखा बना लो, अपनी फ्रेंड बना लो,
उनके अलावा आपको शांति कहीं भी नहीं मिलेगी। यही एक है, अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं। ये ईश्वर परम पिता जो होती है ना, वही हम लोगों को बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। और बाकी सब सब जो रिलेशनशिप है, जो कुछ भी है, स्वार्थी है सब लोग। तो अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, अकेलापन है, एलोननेस फील करते हो, तो आप जो ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, जो भी आप कह लो, जिसके ऊपर भी आपके विश्वास हो, उनको अपना बना लो। उनको अपनी माता पिता भाई बहन फ्रेंड सब कुछ बना लो। तब देखना लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। वी आर द वर्ल्ड। तो हो सकती है किसी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर सकती हो, जैसा कि ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पे जॉब करते हो जहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट करनी पड़ती है, तो ऐसा आप कर सकते हो। आप बाहर घूमने जा सकते हो किसी के साथ। ठीक है, काम की वजह से भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ये भी हो सकती है किसी किसी के लिए। बियॉन्ड इल्यूजन, आप ना इल्यूजन में हो, आप इल्यूजन छोड़ दो। आप जिस इल्यूजन में रह रहे हो, उस इल्यूजन को आपको छोड़ना है। माया सब कुछ इल्यूजन है, तो इस इल्यूजन को आप समझो। यहाँ पे है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। ईश्वर के ऊपर आप भरोसा रखो। हो सकता है आपके साथ बुरा हुआ है, इसलिए आपको विश्वास उठ गई है, लेकिन नहीं, विश्वास मत खोना कभी भी नहीं। जो होना है वही होता है। ईश्वर किसी की बुरा नहीं करते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा है तो ये हमारे कर्म है, कर्म की वजह से ये हमको भुगतनी पड़ती है। तो ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। देखो इस इंसान को, उनकी विंग्स नहीं है, लेकिन वो उड़ रहे हैं आसमान में, क्योंकि उनको विश्वास है ईश्वर उनको गिरने नहीं देंगे, वो नीचे गिरेगा नहीं। अगर गिरते हैं तो ईश्वर उनको छठ से आकर गोद में उठा लेंगे। तो आप भी बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ ईश्वर के ऊपर सरेंडर करो। अब देखते हैं अंजल क्या कहते हैं। ए ईयर फ्रॉम नाउ, किसी चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो 1 साल के अंदर अंदर वो काम होगी। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो इसके आंसर है यस। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहे हैं। अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एंजल आपको कह रहे हैं कि अभी आप एक्शन लो। चाहने से सिर्फ कुछ नहीं होती है, एक्शन भी लेनी पड़ती है। तो आप अभी एक्शन लो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के द्वारा आपको बहुत चीज़ों की क्वेश्चन की आंसर मिलेगी। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके साथ जिसने भी बुरा किया है, आपको हर्ट किया है, उनको उनकी कर्मा मिलेगी या नहीं। यस, उनको उनकी कर्मा ज़रूर मिलेगी। गॉड उनके लिए जस्टिस करेंगे, जजमेंट देंगे। कर्मा भी है यहाँ पे, कर्मा की भी कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी कार्ड है, उनको कर्मा भी मिलेगी। सब कुछ यहाँ पे होगा। आपको भी क्या करने के लिए कहा है, एंजल्स ने भी गाइडेंस दी है, और इस कार्ड ने भी, ओशोजन से भी आपको पता चला है क्या आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।